साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको एक विज्ञान की बात बता रहा हूँ और उसी पर चर्चा कर रहे हैं। विज्ञान क्या है? आजकल सब कुछ होते हुए भी ढोंग पाखंड आडंबर भी जिंदा है और कुछ लोग जिंदा रख रहे हैं। उसके साथ ही विज्ञान भी बढ़ रहा है। लोगों की अज्ञानता विदेशों में तो खत्म हो चुकी है, लेकिन भारत में खुशी की बात है कि अभी अज्ञानता भी विद्यमान है और ढोंग पाखंड आडंबर तो है ही। जहाँ ये चीजें रहेंगी वहाँ ढोंग पाखंड आडंबर तो रहना ही रहना है। जहाँ ईश्वर रहेंगे वहाँ डर तो रहेगा ही रहेगा। तो उसके बावजूद एक आपको विज्ञान की ही बात बता रहे हैं। आजकल गांव के लोग भी बिजली के बारे में जानते हैं, एक बच्चा भी जानता है, एक औरत भी जानती है। उसके गूढ़ रहस्यों को न जाने, लेकिन मोटा मोटी तो जानते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होती है, इसको छूने से आदमी मर जाएगा, या वोल्टेज नहीं आ रहा है, या करंट नहीं आ रहा है, या बिजली की लाइन छूने से घटना हो सकती है। तमाम चीजें हैं, इतनी अवेयरनेस तो है। जबकि सरकार को और ज़्यादा अवेयरनेस इसमें लानी चाहिए और मोटर यानों में जो है वीडियोस बना करके या इस तरह के मटेरियल प्रचार प्रसार के लिए लोगों को दिखाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए, विशेषकर गांवों में, छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में, कि देखिए ये स्टे वायर है, इसको मत छूइए, इसमें इंसुलेटर नहीं लगा है तो आप उसके लिए शिकायत करिए। तमाम चीज़ें जो है ये प्रचार प्रसार करना चाहिए सरकार को। कुछ लोग तो टेलीफोन से बात करते हैं, रावण से, कहते हैं हनुमान से, जाने किससे किससे बात करते हैं। मतलब ढोंग पाखंड आडंबर फैल रहा है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर ज्ञान नहीं फैलाया जा रहा। पिछली सरकारों में थोड़ा बहुत जरूर हुआ। सूचना विभाग मोटर गाड़ी में सब ये चीज लेकर के जाते थे गाँव में और लोगों को समझाते थे। आज भी समझाने की जरूरत है और बहुत तगड़ी जरूरत है। भारत का अगर पूरा लोड, जितनी मोटरें लगी हैं, जितने बल्ब लगे हैं, जितनी ट्यूबलाइटें लगी हैं, जितने अन्य लोड हैं, लोड उसको बोलते हैं। लोड मतलब भार या बिजली की क्षमता। अगर एक साथ ऑन हो जाए, एक साथ चलने लगे, तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी? स्थिति ये उत्पन्न होगी कि लोड इतना ज्यादा हो जाएगा और जनरेशन कम हो जाएगा। मतलब खपत ज्यादा हो जाएगी और उत्पादन कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यवस्था बनाई गई है ग्रिड की। ग्रिड मतलब संभाग, तो ग्रिड की व्यवस्था की गई है। ये चूंकि प्राविधिक चीज है, टेक्निकल चीज है, इसलिए आपको समझा रहे हैं। ऐसे खेतों में पानी डालते हैं तो क्यारियां बना देते हैं। एक क्यारी भर गई तो दूसरी क्यारी में पानी डाल देते हैं, और अगर हम पानी को ऐसे ही छोड़ दें तो वो पानी बह करके ढलान जमीन दिखाई देगी, उधर पानी बह जाए। तो ग्रिड बनाया गया है। भारत में 4 ग्रिड है: उत्तरी ग्रिड, नॉर्थ ग्रिड, पूर्वी ग्रिड, ईस्टर्न ग्रिड, साउथ ग्रिड, दक्षिणी ग्रिड और पश्चिमी। पूरे देश को 4 भागों में बांटा गया है। यह हर देश में ऐसा होता है, ये तो बिजली की इंजीनियरिंग। अब उत्तरी ग्रिड में, जिसमें ये उत्तर प्रदेश है, बिहार है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू और कश्मीर है, उत्तराखंड है। 7 प्रांत जो है उत्तरी ग्रिड में है। इन 7 प्रांतों की बिजली का संचालन जो है वो नॉर्थ ग्रिड का हेडक्वार्टर है लखनऊ में, जिसको ग्रिड कॉरपोरेशन कहते हैं। वो 24 घंटे वहाँ मॉनिटरिंग होती रहती है कि कहाँ लोड ज़्यादा हो रहा है, कहाँ लोड कम हो रहा है, असंतुलन नहीं क्रिएट हो। तो जहाँ लोड ज़्यादा हो रहा है उसको काटने को कहा जाता है, वहाँ के सिस्टम को,
जहाँ लोड कम हो जाता है वहाँ कनेक्ट करने को कहा जाता है। अगर कोई कनेक्शन किसी कारण से कटा हो तो संतुलन बना है, उसे पावर ग्रिड संचालन करता है। इसलिए लोड का जो ऊपर नीचे होगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। अभी भारत में 50 साइकिल पर सेकंड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी 1.5% ऊपर और 1.5% नीचे जा सकती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा गया तो ये पता चलता है कि लोड का असंतुलन है और फ्रीक्वेंसी भागने लगी और ऑपरेटर्स जो बिजली के लगे हुए हैं मशीन वो खड़खड़ाने लगे या कोई सिम्टम्स आने लगे या कहीं वो बजने लगा सायरन, तो इस तरह की चीज़ें हैं। इसे आपको इसलिए जानना चाहिए कि आप बिजली का भरपूर उपयोग करते हैं, बिजली के बारे में भी समझिए, मोटर गाड़ी के बारे में भी समझिए, मतलब विज्ञान का ज्ञान बढ़ाइए, ताकि ये जो दिमाग में कूड़ा करकट ढोंग पाखंड आडंबर भरा हुआ है उसकी सफाई हो, दिमाग में जगह नहीं है आप। तो ये कूड़ा करकट को हटाइए, कांवड़ यात्रा को और इसको और उसको, अंत्येष्टि को, मुंडन को, और ये विज्ञान की चीजें अपने दिमाग में भरिए। सरकारों से अपील करिए, कहिए, मजबूर करिए सरकारों को कि हमें ये नहीं चाहिए ढोंग पाखंड आडंबर, हमें बिजली चाहिए 24 घंटे। हमें 440 वोल्ट है तो 12% का ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता है, वैसे बिजली चाहिए जिसको कहते हैं शुद्ध बिजली। वोल्टेज लो है आपके तमाम चीज़ें जो है नुकसान हो जाएंगी, चलेंगी नहीं, ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, वोल्टेज हाई हो जाएगा, आग लग जाएंगे। वैज्ञानिक तरीके अगर नहीं समझेंगे आप तो आप जो है देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, देश की संपदा के साथ, देश की अस्मिता के साथ आप धोखा कर रहे हैं। कभी एक जमाना था जब खाने के लिए नहीं मिलता था, न गेहूं पैदा होता था, न चावल पैदा होता था, न सब्जियां पैदा होती थी, न कुछ पैदा होता था। क्यों? पानी का साधन नहीं था, खाद नहीं था, अच्छे बीज नहीं थे। क्यों? कृषि के उपकरण नहीं थे, साधन नहीं थे वैज्ञानिक। आज जितनी देर में आप गेहूं की फसल काट लेते हैं, वो गेहूं की फसल काटने और उससे अनाज निकालने में 2-3 महीने लगते थे। तो वैज्ञानिक चीज़ों को समझिए, अर्ज करिए। ग्रिड फेल हो गया, उसको कहते हैं ग्रिड फेल हो गया। ग्रिड फेल होने का मतलब 7 प्रांतों की बिजली इकट्ठे चली जाती, अब हाहाकार मच जाएगा। गाड़ियां, ट्रेन जहां है वही जो बिजली से चलती है वही खड़ी हो जाए, जंगल में खड़ी हो सकती हैं, नदी नाले पर खड़ी हो सकती हैं, पुल पर खड़ी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से तमाम जो बिजली से चलने वाली चीजें हैं, होने वाली चीजें, वो सब ठप हो जाए। एल्युमिनियम बनना बंद हो जाएगा, लोहा बनना बंद हो जाएगा, ये होना बंद हो जाएगा, वो होना बंद हो जाएगा, और बंद ही नहीं होगा, फर्नेस जाम हो जाएगी, उसी में वो एल्युमिनियम जो है जाम हो करके पूरी सिस्टम को गड़बड़ कर देगा। बच्चों को वैज्ञानिक बनाइए, उसे विज्ञान समझाइए, तो वैज्ञानिक चीज़ों को बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए और जानिए। तो इस तरह से बिजली जो है, अगर पूरे ग्रिड फेल कर गया पूरे, तो 7 प्रांतों की बिजली बंद हो जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, आवागमन के साधन बंद हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अस्त व्यस्त हो जाए। बिजली चलाने के लिए बिजली चाहिए, पावर हाउस चलाने के लिए आपको बिजली चाहिए, क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें फीड पंप लगे हुए होते हैं। फीड पंप मतलब पानी बॉयलर को सप्लाई करते हैं, नदी से पानी निकाल करके और बॉयलर को सप्लाई करते हैं, तभी तो बॉयलर चलेगा, तभी तो स्टीम बनेगा, तभी तो टरबाइन चलेगी। जब टरबाइन चलेगी तो जनरेटर चलेगा, जब जनरेटर चलेगा तभी तो बिजली आएगी।
तो बिजली बनाने के लिए भी बिजली चाहिए और ज़्यादा मात्रा में चाहिए। अब सारा सिस्टम ठप हो गया आपका, तो कहाँ से बिजली लाएंगे? वैज्ञानिकों ने उसके लिए उपाय किया कि थर्मल पावर प्लांट जब बंद हो जाएंगे तो हाइड्रो पावर प्लांट रिजर्व में रखे जाएंगे, जिसको तुरंत चलाया जा सकता है। पानी का लेवल बढ़ा करके और उसको तुरंत चलाया जा सकता है, और टरबाइन पर जब पानी की धारा गिरेगी और टरबाइन चलेगी तो जनरेटर चलने लगेगा। एटॉमिक पावर प्लांट तुरंत चालू हो जाएंगे, उसमें कोई बिजली की जरूरत नहीं है। और उसकी व्यवस्था है रिपरी में रिहंद डैम है, जहां 300 मेगावाट बिजली, स्टार्टअप पावर उसको बोलते हैं, ये रिजर्व में रखी जाती है। कभी दूसरी समस्या थी कि इतना बिजली हम क्या करेंगे, आज की डेट में रिजर्व में है कि जो ही ग्रिड फुल हो गया रिहंद चला दिया जाएगा, और पावर हाउस अनपरा, रेणु सागर, ओबरा, सब पावर प्लांटों को बिजली वहां से सप्लाई होने लगी, और फिर 7-8 घंटे में जो है पावर हाउस चालू हो जाएंगे और बिजली मिलने लगेगी। वरना वो तो बरसों लग जाएंगे अगर उन्हें बिजली नहीं मिल जाए। इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, और ये टेक्नोलॉजी की वजह से, ये साइंस की वजह से, ये विज्ञान की वजह से जो हम सुख सुविधा ले रहे हैं, ये पंखे की हवा ले रहे हैं, एसी और कूलर ले रहे हैं, और तमाम चीज़ें जो ले रहे हैं, या मशीनें चल रही हैं, या जो कुछ भी हो रहा है, ये मशीनें जो है किसी देवता की वजह से नहीं चल रही हैं, ये कांवड़ यात्रा की वजह से नहीं चल रही हैं, ये दुर्गा हनुमान और किसी अन्य चीज़ों से नहीं चल रही हैं, चल रही हैं बिजली से। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है, और इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। बिजली का विकास बिजली पावर है, आपके सुख सुविधा का भी कारण है, आपकी उन्नति का भी कारण है, आपके विकास का भी कारण है। और बिजली के विभाग के लोगों की, या बिजली के लोगों को सही तरीके से काम तो करें, लेकिन उनकी आप अवमानना न करें। तो सही तरीके से काम कराने, लोग नौजवान लड़के मर जाते हैं बिजली के विभाग की नौकरी में, और उनका त्याग देखिए। तो इस तरह से बिजली की व्यवस्था, अन्य चीज़ों की भी व्यवस्था है। खाद भी बिजली से ही बनाई जाती है, रसायन से बनाई जाती है, उसमें केमिकल इंजीनियर काम करता है। तो तरह से हम आपको कहेंगे कि इंजीनियरों का सहयोग करिए, इन ढोंगी पाखंड आडंबरियों का नहीं सहयोग करिए, इन प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग न करिए। ये प्रशासनिक अधिकारी जो है सब भ्रष्ट हो चुके हैं, और नेताओं की तो बात ही नहीं पूछनी है। फिल्में देखते होंगे, आप देखते होंगे कि किस तरह से काम करती है पुलिस और किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी काम। एक रिनेशा लाइए, एक जागरूकता लाइए विज्ञान की तरफ। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, दूसरे को भी समझाइए, और कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।